तो हेलो एंड वेलकम टू माय बड़ा चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे बेस्ट कॉन्ट्रा फंड्स। हालांकि दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंडिया के सिर्फ 3 ही कॉन्ट्रा फंड अवेलेबल है, पर फिर भी दोस्तों हम उन तीनों ही फंड में से सबसे बेहतरीन फंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहले से ही कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टेड है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार आपको पूरा देख लेना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करा है वो आपके लिए ठीक है या नहीं, और अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा वाला फंड आपके रडार पर हो सकता है। पर दोस्तों उससे पहले जिन लोगों को कॉन्ट्रा फंड के बारे में नहीं पता उनको मैं अगर एक लाइन में समझाऊं तो दोस्तों कॉन्ट्रा फंड हमारे ऐसा म्यूचुअल फंड का टाइप है जो कि कंट्रेरियन अप्रोच को फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी कि ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि ऐसे सेक्टर या कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिन पे अभी तक लोगों की नजर नहीं गई है, या फिर ये वो कंपनीज है जो कि बेयर मार्केट में तो काफी अच्छा खासा फॉलो हो गए थे, पर जब बुल रन आया तो वो रिकवर नहीं कर पाए, या फिर उन कंपनीज के भी टर्न अराउंड स्टोरी अभी बाकी रह गई है। इसका मतलब ये कि शायद वो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। साथ ही साथ ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका फंडामेंटल उनके रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, यानी कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर फिर भी दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट का इनका जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्कियर है। इसलिए दोस्तों अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ही आपको ये फंड को प्रेफर करना चाहिए। पर दोस्तों साथ ही साथ अगर यहाँ पे फंड ज़्यादा रिस्कियर है इसलिए हाई रिटर्न बनाने की भी पॉसिबिलिटीज रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी अंदर आते हैं, आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस फंड को अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको वेल्थ जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर। चलिए आज की कंपेरिजन वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम बेस्ट कॉन्ट्रा फंड को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों जरा हम सभी कॉन्ट्रा फंड्स को कंपेयर करते हैं। सभी का मतलब दोस्तों जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे 3 ही कॉन्ट्रा फंड अवेलेबल है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें हमारा सबसे पहला जो फंड है वो हमारा SBI का कॉन्ट्रा फंड है, दूसरा है हमारा कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड और तीसरा हमारा इन्वेस्को का इंडिया कॉन्ट्रा फंड। तो चलिए जरा इन तीनों ही फंड्स के जरा हम ओवरव्यू को देखते हैं। तो इन तीनों फंड्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जैसे हम लोग का टॉपिक ही वीडियो का है, ये तीनों ही फंड हमारे कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर आते हैं। और हम बात करें इनके फंड ईच की, मतलब फंड कब से रन हो रहे हैं, तो ये तीनों ही फंड हमारे पिछले 11 साल से रन हो रहे हैं। मतलब कि इन तीनों फंड का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हमें मिलेगा कंपेयर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फंड साइज की तो यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है बाकी 2 फंड के मुकाबले, क्योंकि उसने लगभग 41,000 को क्रॉस कर लिया है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे इन्वेस्को है जो कि 18,000 करोड़ के आसपास है, और कोटक में थोड़ा कम है जो कि 4,000 करोड़ के आसपास का है। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोटक के अंदर आप मिनिमम 100 रुपये के साथ SIP शुरू कर सकते हैं, और लमसम के लिए भी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ चाहिए। मतलब यहाँ पे कोटक में एंट्री जो है वो बहुत ही ईजी है, हालांकि यहाँ पर बाकी फंड जो है। इसके बाद अगर हम लोग SBI की बात करें तो आपको मिनिमम SIP के लिए कम से कम 500 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और लमसम के लिए आपको कम से कम 5,000 का अमाउंट चाहिए होगा। और आप हम इन्वेस्को की बात करें तो इन्वेस्को के अंदर आपको SIP के लिए तो जस्ट 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, पर आपको लमसम के लिए चाहिए होगा 1000 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है हमारा एक्सपेंस रेशो। यानी कि जब आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर साल आपको जो चार्ज पे करना होगा वो हमारा एक्सपेंस रेशो कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों के फंड के एक्सपेंस रेशो की तो ये लगभग हमारे इक्वल रेंज में ही आ रहे हैं, पर फिर भी सबसे कम देखा जाए तो हमारा इन्वेस्को का है जो कि 0.52% का है। इसके बाद हमारा कोटक का 0.55% है, और इसके बाद SBI का आता है जो कि 0.58% है। अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो SBI का जो एग्जिट लोड है वो अगर 1 साल के अंदर निकलते हैं तो 1% पे करना पड़ेगा। इन्वेस्को में भी अगर 1 साल के अंदर निकलते हैं तो आपको 1% पे करना पड़ेगा। और हमारा कोटक के अंदर है सिर्फ 90 डेज का। अगर 90 डेज मतलब 3 महीने, अगर 3 महीने से पहले निकलते हैं तो आपको 1% देना है, अदरवाइज नो एग्जिट लोड। इसके बाद दोस्तों अगर हम तीनों ही फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये अपना रिटर्न्स की जो कंपैरिजन है वो इनके S&P BSE 500 से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये था इन फंड का ओवरव्यू। तो दोस्तों तीनों फंड्स के बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद हम बात करते हैं तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो का कंपैरिजन। तो दोस्तों अगर हम पोर्टफोलियो में कंपेयर करें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों ही फंड हैं उनका मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप की तरफ ओरिएंटेड है, यानी कि जो तीनों ही फंड है वो थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिड कैप इन्वेस्टमेंट SBI और इन्वेस्को का है, लगभग 23% के आसपास का है। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्मॉल कैप में हमारे करा है कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने। पर अगर हम लोग ओवरऑल बात करें इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो की तो क्योंकि उनका मोस्टली जो 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप की तरफ ही है, और लगभग 20% जो है उनका मिड कैप की तरफ है। तो ओवरऑल उन्होंने अभी जो करंटली पोजीशन जो है वो थोड़ा सेफ साइड बना रखी है। तो दोस्तों आपको शायद ये लग रहा हो कि इन तीनों ही फंड ने जो है मोस्टली इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर रखा है, तो हम डायरेक्टली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो फंड है हमारे कंटेनर अप्रोच को फॉलो करते हैं। इसका मतलब इन्हें जहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इररिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, इन्हें जहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जहां पर बाकी इन्वेस्टर कम्युनिटी की नजर नहीं होती है, ये उन्हीं को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी फंड के मुकाबले काफी बेहतरीन हो जाती है। अभी हम तीनों ही फंड्स के परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि इन फंड्स की
परफॉर्मेंस किस तरह की रही है हिस्टोरिकली। अब चलिए दोस्तों जरा हम तीनों ही फंड्स के पास परफॉर्मेंस को देखते हैं, और मैंने दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए मैंने रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट करा है तीनों फंड का, क्योंकि दोस्तों जो रोलिंग रिटर्न होता है वो एक्चुअल कंसिस्टेंसी दिखाता है फंड के परफॉर्मेंस की। क्योंकि दोस्तों जो रोलिंग रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताता है कि अगर आप पर्टिकुलर पीरियड के दौरान अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट रहते तो आपका रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटीज कितनी होती। जबकि हमारे जो वेबसाइट्स या फिर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है वो सभी एब्सोल्यूट रिटर्न या फिर वो नॉर्मल सीजे रिटर्न को शोकेस करते हैं, जो कि वो ट्रू पिक्चर को शोकेस नहीं करता उस फंड की। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आरआर यानी कि रोलिंग रिटर्न को चूज करा है, जो कि फंड की कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो दोस्तों अगर हम आरआर की बात करें, यहाँ पे कौन से फंड का किस ईयर में ज्यादा आरआर है यानी रोलिंग रिटर्न, तो यहाँ पे 1 ईयर में बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टरों ने लगभग 21.6% का आरआर बनाया है, जो कि बाकी 2 फंड के मुकाबले ज्यादा है। 3 ईयर में बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्को ही है जिसने 19.5 का सबसे ज्यादा रोलिंग रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसके बाद अगर हम लोग 5, 7 और 10 ईयर की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने बाकी 2 फंड को बड़े अच्छे तरीके से बीट करा है। तो दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो फंड्स के रिटर्न है वो तो काफी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों शायद अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो देख के तो लग रहा है सेफर साइड प्ले कर रहे हैं। तो वो हो सकता है दोस्तों वो करंट सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर्स में यानी कि 5, 7 और 10 में हमारा 3 बार जो है वो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बाकी 2 फंड को बीट करते दिखाई दे रहे हैं। और 1 और 3 ईयर में बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्को है जो आगे निकल रहा है, और कोटक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों फंड से थोड़ा सा पीछे ही रह रहा है। तो अभी रिटर्न्स के बेस पे देखा जाए तो ओवरऑल हमें थोड़ा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में। पर दोस्तों अभी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अगर हम इन तीनों फंड के रिस्क रेशियोज को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें थोड़ा समझ में आएगा कि कौन सा फंड ने रिटर्न बनाने के लिए ज्यादा रिस्क लिया है। इसके बाद चलिए दोस्तों जरा हम तीनों ही फंड्स के बीच रेशियो एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा वाला फंड ज्यादा रिस्कियर है या फिर कौन सा फंड कम रिस्कियर है, किस फंड ने रिस्क अगेंस्ट में कितना रिटर्न बनाया है। इन सभी चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों शार्प रेशियो की, जो कि ये बताता है कि किस फंड ने जो रिस्क लिया है उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न बनाया है। जनरली जितना शार्प रेशियो ज्यादा होता है उसको अच्छा कंसीडर करा जाता है। और यहाँ पे हम दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है उसका जो शार्प रेशियो है वो 1.74 है, जो कि बाकी 2 फंड यानी कॉन्ट्रा और इन्वेस्को से काफी ज्यादा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो जितना रिस्क ले रहा है उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा रिटर्न बना रहा है बाकी 2 फंड के मुकाबले। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अल्फा की, यानी कि किस फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बनाया है, तो यहाँ पे अल्फा की बात करें तो उसमें भी हमारा जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका हमारा अल्फा 9.91 है। इसके बाद दोस्तों हम तीसरे पैरामीटर की बात करें तो वो है हमारा बीटा, जो कि बताता है कि फंड जो है अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिस्कियर है या फिर कम रिस्कियर है। और हम लोग बात करें बीटा की, जो जितना ज्यादा कम होता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो फंड उतना ही कम रिस्कियर होता है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। और यहाँ पे हम बात करें सबसे कम बीटा की, तो हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बीटा ही सबसे कम है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन की, तो ये भी दोस्तों रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन कम हो उतना ही फंड अच्छा माना जाता है, इसका मतलब वो फंड कम रिस्कियर है। और दोस्तों इस मामले में भी हमारा जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो अभी भी बाकी 2 फंड के मुकाबले बड़ा ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 11.73 है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इन्फॉर्मेशन रेशियो की, तो दोस्तों ये भी जनरली जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा कंसिडर करा जाता है। इसका मतलब ये फंड से जितना डेविएट हो रहा है उसके अगेंस्ट में रिटर्न जो बना रहा है उसको कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। पर दोस्तों आप सिंपली समझ सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन रेशियो होता है वो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा फंड माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी रेशियोज हमने एनालिसिस करे इन सभी के अंदर हमारा जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसने आउट परफॉर्म करा है यहाँ पे क्लियरली। इसके अलावा दोस्तों जब हमने रिटर्न्स को कंपेयर करा था तो एसबीआई ने मोस्ट ऑफ द ईयर में बाकी 2 फंड को अच्छे तरीके से बीट करा था। इसका मतलब दोस्तों हम लोग अब तक बोल सकते हैं कि जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो रिस्क वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे फाइनल कंपैरिजन में, जिसमें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों फंड के फंड मैनेजर के बारे में कि कौन सा वाला फंड का फंड मैनेजर कौन है और वो कब से इस फंड को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो इसका जो फंड मैनेजर है वो 2018 से हमारे दिनेश जी कनेक्टेड है इस फंड से, और जो प्रदीप है वो 2023 से इस फंड से कनेक्टेड है। जबकि जो फंड है हमारा पिछले 11 साल से रन हो रहा है, इसका मतलब ये फंड लगभग 2013 के आसपास से रन हो रहा है। और ये जो फंड मैनेजर है ये 18 और 23 में कनेक्ट हुए हैं, इसका मतलब एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर है वो चेंज हो चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे पास्ट 6-7 ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो इन 2 फंड मैनेजर के द्वारा दी गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड की, तो उसके जो फंड मैनेजर है वो शिवानी, जो कि 2019 से कनेक्ट हुई है। और अगर हम लोग इन्वेस्को की बात करें तो इसके जो फंड मैनेजर है वो 2017 से हमारे ताहिर जी कनेक्टेड हैं, और 2023 से अमित जी कनेक्टेड है इस फंड से। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो इन तीनों फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो सभी के सभी चेंज हो चुके हैं। हालांकि इनको चेंज हुए भी काफी टाइम हो चुका है, जैसे हमारे एसबीआई को लगभग फंड मैनेजर को 6 साल से हो चुके हैं इस फंड से कनेक्ट हुए। और यहाँ पर जितने भी फंड मैनेजर है पिछले 6-7 साल से कनेक्टेड है इस फंड से, और अभी भी जो फंड की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी खासी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो फंड मैनेजर है वो अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज है कि शायद जो फंड है वो अभी भी कंटिन्यूसली आगे अच्छा ग्रोथ दिखा पाए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन दूं तो मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड जो है ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने का जो फाइनल डिसीजन है वो आपका ही है,
कि आप किस फंड को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप किस फंड को रिजेक्ट करना चाहते हैं, या अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है फंड के अंदर तो आप उसको स्विच करना चाहते हैं या फिर उसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि जो फंड है अभी परफॉर्म जैसा दे रहे हैं वो फ्यूचर में भी वैसे परफॉर्म करेंगे। हमने जो भी एनालिसिस करा है पास डेटा की बेसिस पर करा है और हम ये एज्यूम करते हैं जो पास परफॉर्मेंस है वो शायद फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो दोस्तों उम्मीद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो ये दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या इन्वेस्टेड है कॉन्ट्रा फंड के अंदर। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो या कुछ पसंद ना आया हो तो डिसलाइक मार के कमेंट जरूर करें, जिससे मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।